उनकी बेटी जब किडनी उनको दी तो वो किडनी तो चेक कर कर ही दिया गया होगा ना, अगर चेक मतलब सेम होगा तब तो दिया होगा ना। तो सेम जब थी तो फिर किडनी खराब कैसे हो सकती है, गंदी कैसी हो सकती है? कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि खराब किडनी लगा देगा किसी में। अपने ही घर में बेटी की इज्जत नहीं हो तो वो समाज वालों को क्या ही बेटी का इज्जत देंगे। पहले खुद संभालिए तब समाज को सुधार सकते हैं आप। किडनी देने का बाद उस वक्त कोई नहीं तैयार हुआ और तब भी उसके बाद कहा जा रहा है कि गंदी किडनी लालू यादव ने क्या है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ये सब चीज गलत है सोसाइटी में जो फैलाया जा रहा है, गलत हुआ है उनके हाँ। अच्छी हुई है कि वो लोग पार्टी पावर में नहीं आए, वो पार्टी साथ। अच्छी बात है। बहुत अच्छा हुआ। आपको जब जरूरत था तो आप उनको अपने घर रखे थे, और जैसे ही मतलब आप लोग पावर में नहीं आए, चप्पल से मार रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि मतलब आप लोग क्या बिहार में ये सब कर रहे हैं, बेटी के लिए योजना बना रहे, जब खुद की घर की बेटी के साथ आप लोग ऐसा बिहेव करें। जिस तरह का वाकया रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत दुखद है। लालू परिवार में जिस तरीके से हार हुई, यानी आरजेडी की हार हुई, उसके बाद से ही कलह शुरू हो गया है लालू परिवार में। और रोहिणी आचार्य पर बड़े बड़े आरोप जो है उनके भाई ही लगा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि किडनी भी अगर लालू यादव को उन्होंने दिया है तो वो गंदा किडनी है। इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता जी हैं, सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब लेंगे। मैम, इन सब चीजों के बीच जो हार जीत का तो खेल राजनीति में होता ही है, लेकिन इस बीच पारिवारिक कलह शुरू हो गया है, कैसे देखती हैं? देखिए, चूंकि ये परिवार की ही पार्टी है, इसलिए हर चीज को ये लोग राजनीति से ही जोड़ते हैं। हार हुई है और ये पूरे बिहार की जनता और इनके लिए ये अप्रत्याशित हार हुई है। इन लोग बार बार कह रहे थे कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने विकास को देखा और एनडीए को अपना मैंडेट दिया। लेकिन इसी बीच इनके घर में जो घटना हुई, जो हम लोग लगातार ट्वीट पढ़ रहे हैं या रोहिणी आचार्य जिस तरह से बता रही हैं, ये हमारी सोसाइटी के साथ ही बहुत बड़ी दुखद बात है कि वो किडनी दे या न दे, दी है ये तो दुनिया जान रहा है। लेकिन अगर वो बेटी किडनी नहीं भी देती, किसी भी लड़की को इस तरह से घर से निकालना, वो परिवार पॉलिटिकल रहे या न रहे, जिस तरह का वाकया रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत दुखद है। जिस तरह से हमारी सरकार, हमारा बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की बात करती है। महागठबंधन के हार के बाद लालू परिवार में कोहराम मच गया है। रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने किया, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। रोहिणी आचार्य वही है जो लालू यादव को अपना किडनी देने वाली है। किडनी देने को लेकर भी खूब चर्चाएं हुई, जिसके बाद अब रोहिणी को अपने ही घर से बेगाना होना पड़ा। तेजस्वी यादव ने चप्पल से उसे पीटने की बात कही है, जिसको लेकर जो महिलाएं हैं उस क्या सोचती हैं, हम सीधे तौर पर जो युवती हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे तमाम सवालों का जवाब। रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके से लालू परिवार में हो रहा है, एक बेटी जो है अपने पिता को किडनी देती है, उसके बाद हार के बाद सारा ठिकरा उसी पर फोड़ दिया जाता है लालू परिवार में, कैसे देखती हैं? मुझे कुछ नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मैं दे रहा हूँ कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है, उसको लेकर क्या लगता है कि एक बेटी जो है अपने बाप को किडनी देती है, उसके बाद उसको अपने ही घर से बेगाना कर दिया जाता है, क्या उचित है? आपको लगता है इस तरह की? किसी और से पूछे हमको। चलिए कोई बात नहीं। कुछ रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके से लालू परिवार में हुआ है, न्यूज आपने देखा भी होगा, क्या लगता है एक बेटी के साथ इस तरह से, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, माई बहन को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज अपने ही घर में माई बहन की इज्जत नहीं हो रही है, कैसे? ये तो बहुत गलत बात है। मतलब कि आपको जब जरूरत था तो आप उनको अपने घर रखे थे, और जैसे ही मतलब आप लोग पावर में नहीं आए, और उन्होंने कितना किया है लालू जी के लिए, तो कम से कम ऐसा तो वो नहीं डिजर्व करती थी कि मतलब ऐसा उनके साथ हो। किडनी देने वाली बेटी, जो इतनी बड़ी कुर्बानी, पूरी चर्चा देश में हुई कि पहली ऐसी बेटी है जो अपने पिता के लिए किडनी दी। हाँ, पहले तो मतलब जब लेना था तो उन्होंने ले लिया, फिर बोला कि हाँ बहुत अच्छा है। और अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि बहन ने गलत गंदी किडनी दी है, तो ये सब बहुत ही गलत है। मतलब ऐसा मतलब वो लोग मतलब बहुत ही गलत, ये क्या मतलब ये लोग खुद मतलब चप्पल से मार रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि मतलब आप लोग क्या बिहार में ये सब कर रहे हैं, बेटी के लिए योजना बना रहे, जब खुद की घर की बेटी के साथ आप लोग ऐसा बिहेव करें, बहुत गलत चीज है।
गलत हुआ है उनके हाँ, साथ। अच्छी हुई है कि वो लोग पार्टी पावर में नहीं आए, वो पार्टी अच्छी बात है। बहुत अच्छा हुआ। बेटी ने पार्टी भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, माँ बाप से भी अलग करवा दिए वो लोग, भाई तो अलग हो ही गया। बहुत गलत चीज है ये तेज सब। प्रताप भी अलग हो गया इसी की हाँ वजह से। हाँ। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उससे भी हम बात करते हैं। कैसे देखती हैं रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ? लगता है कि एक बेटी जो है अपने पिता को किडनी दी, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब वो गंदी किडनी अपने पिता को दी है, एक भाई कह रहा है। कैसे देखती है इन सब चीजों को आप? ये सब चीज के बारे में तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इस पे। एक बेटी अगर अपने ही घर से बेगाना हो जाए, इतने बड़ा परिवार, लालू परिवार इतना बड़ा परिवार है, इसकी चर्चा पूरे देश में होती है, और तो उन लोग का सपोर्ट तो है, उनके फैमिली बैकग्राउंड का सब सारा कुछ सपोर्ट है, बट उनके भाई ने ऐसा किया है, तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने, तेजस्वी यादव ने किया। हाँ, कि उनके कहा मम्मी पापा का सपोर्ट तो उनके है। हाँ, कहा कि गंदी किडनी दे दी हो अपने पिता को। जब किडनी देने का बात था तो उस वक्त कोई नहीं तैयार हुआ, और जब दी उसके बाद कहा जा रहा है कि गंदी किडनी लालू यादव में गया है। तो ये सब चीजें बोलनी चाहिए। ये सब चीज गलत है सोसाइटी में जो फैलाया जा रहा है, ये सब तो सही है उनके नजर से। जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि माई बहन योजना देंगे, दूसरी की माँ बहन योजना की इज्जत कर रहे हैं, और अपने घर में माँ बहन की इज्जत नहीं हो रही है। बाई चांस ही कोई घर की जो बेटी होगी ऐसा करेगी, वो तो बहुत बड़ा स्टेप उठाएगी, किडनी वो डोनेट की अपने पापा को। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भाई ने अच्छा नहीं किया। भाई ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। क्या कहेंगी बहन जी, कैसे देखते हैं रोहिणी आचार्य के साथ जो हो रहा है लालू परिवार में? उसके भाई इस तरह से बात कर रहे हैं कि देखिए, जहाँ घर में अपने ही घर में बेटी की इज्जत नहीं हो तो वो समाज वालों को क्या ही बेटी का इज्जत देंगे। आप अपने घर में बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर रहे हैं और इसके भाषण दे रहे हैं कि माँ बहन योजना लाएंगे, तो वैसी योजना के क्या फायदा जब घर में ही खुद अपने बहन और बेटी का रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। पहले खुद संभालिए तब समाज को सुधार सकते हैं आप। और रही बात किडनी खराब देने की, तो वो तो डॉक्टर देख रहे होंगे ना कि किडनी खराब था कि क्या, अब आप जाकर बोल रहे हैं कि वो किडनी खराब दी है, तो ये तो गलत बात है ना। कोई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि खराब किडनी लगा देगा किसी में। तो अब आप अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहे तो दैट इज नॉट राइट, सही नहीं है। सही नहीं है, और समाज के लिए भी ये गलत इफेक्ट डालेगा समाज पे। कल कोई भी बेटी अगर अपने पिता को इस तरह से मदद कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। ये समाज के बेटियों पर इफेक्ट डालेगा कि अगर उनके पिता के साथ कुछ होता है तो भी वो मदद नहीं करना चाहेंगे। क्या लगता है लालू यादव को एक्शन लेना चाहिए, इस पर कड़ी एक्शन लेनी चाहिए अपने बेटे बिल्कुल लेना चाहिए, अपने बेटी का सपोर्ट करना चाहिए। राइट है, अब जितने राइट बेटे को उतना राइट बेटी को भी है, तो उसे घर से तो बेदखल नहीं किया जा सकता ऐसे ही। सारी बेटियां लेकिन नाराज हो गई है लालू जी। बिल्कुल, ये नाराज होने वाली बात है ही, ये उचित नहीं है। उचित, बिल्कुल अनुचित है ये। तरीके से हो रहा है, क्या लगता है उचित है एक बेटी को अपने ही घर से बेघर कर दिया गया, और कहा जा रहा है कि पिता को जो किडनी दी हो वो गंदी किडनी है? तो क्या लगता है ये सब चीजें बोलनी चाहिए? नहीं, ये तो हमारे समाज के लिए बहुत ही मतलब गंदी बात है। और मतलब ये समाज, जैसे कि देखिए, अब वो अपने बाप को मतलब अपने पिताजी को वो अपनी किडनी दी, तो अब वो किडनी खराब थी कि क्या थी वो तो चेक करके ही दी होगी ना, मतलब डॉक्टर तो चेक ही किए होंगे। इस तरह की बातें तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उचित है आपको लगता है? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये उचित नहीं है। और मतलब जो वो अपनी बेटी के साथ किया है, ये समाज के लिए बहुत ही मतलब गंदी बात है, और ये समाज में मतलब अलग ही मतलब नजरिया डालेगा। और जो बेटी समाज है, मतलब जैसे हम लोग हो गए और बेटी समाज हो गए, तो बेटी जो है उनकी बेटी जब उनको उनका मतलब किडनी खराब हुआ, तो उनकी बेटी जब किडनी उनको दी, तो वो किडनी तो चेक कर ही दिया गया होगा ना। अगर चेक मतलब सेम होगा तब तो दिया होगा ना, तो सेम जब थी तो फिर किडनी खराब कैसे हो सकती है, गंदी कैसी हो सकती है क्या किडनी? लगता है जो कल तक माई बहन योजना की बात कर रहे थे कि आज पूरे बिहार की माई बहन को 2500 रुपए प्रति माह देंगे, जीविका दीदियों को इतना पैसा देंगे, तो घर के अंदर माई है, बहन है, उसकी सम्मान नहीं हो रही है। और अब बाहर की माई बहन की सम्मान की बात करें तो घर में ही जब कले है तो अंदर क्या होता है? जब घर में ही मतलब ऐसे कर रहे हैं अपने बेटी और अपनी पत्नी ये सब के साथ, जब घर में ही कर रहे हैं, तो बाहर में, बिहार में और बाहर में क्या ही मतलब वो योजना देंगे और क्या ही सम्मान करेंगे। थैंक। क्या लगता है माता जी, इस तरीके से तेजस्वी जी कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ, वो उचित है आपको लगता है? उचित नहीं है। देखिए, हाँ। अब दोनों बेटा लोग जब सहयोग करता है कि हम किडनी देंगे,
है तो बेटी काहे देती है? बेटी देने पर बदनाम होती है क्या? डॉक्टर बुढ़वा का है कि डॉक्टर मैंने समझा नहीं कि हाँ ये गलत है कि सही है जो लगा दिया। आज अजले में लगाना गलत बात है। कल तक दूसरे की माँ बहन को 2500 रुपया देने की बात कर रहे थे, बात सरकार कर बनता क्या था। करेगा? कुछ नहीं। अब अपने माँ बहन की इज्जत नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? तो दूसरे को कैसे इज्जत करेगा? क्या समझेगा? तो बेटी कल तक सही थी, आज खराब हो गई। आज खराब हो गई। बेटी ऐसा कोई नहीं है महान, समझे? बेटा कहने का है। क्या कहेंगी जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है? लालू यादव की जो सेकंड वाली बेटी है, किडनी दिया गया, उसके बाद अब उसके भाई ही कह रहे हैं कि किडनी खराब किडनी लगा दिया गया है, ये उनको घर से बेघर कर दिया गया। एक बेटी होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते कैसे देखती है इन सब चीजों को? अब मान लीजिए कि जब वो भाई होकर के अपना बहन का नहीं हो रहा तो किसको होगा? लगता है कि बिहार की बेटियों के साथ होंगे या माई के साथ होंगे जो बिहार के 2500 रुपया देने की बात कर रहे थे, उचित है ये लगता है? नहीं, वैसा नहीं होगा सर।